कुछ वीडियोस में हम लोगों ने फिशन को अलग अलग नज़रिए से देखा हुआ। हमने देखा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी रीजन है कि फिशन होती है। हमने देखे थे 3 रीजंस जिसके कारण फिशन अब तक की सारी न्यूक्लियर रिएक्शन से अलग है। हमने फाइनली हिस्ट्री भी देखी थी फिशन की, फिशन डिस्कवर कैसे हुई। तो आप इन तीनों वीडियोस को देखिए प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले। तो अब तक हमने फिशन को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग लेंस से देखा है। आज हम जो फिशन प्रोसेस है उसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। और जिस तरह के क्वेश्चन आज हम एड्रेस करेंगे वो होंगे कि भाई क्या खाली यूरेनियम को आप फिशन कर सकते हो? यूरेनियम में भी यूरेनियम 235 और 238 में क्या फ़र्क है? किस तरह के फिशन प्रोडक्ट्स निकलते हैं? क्या सेम फिशन प्रोडक्ट हमेशा निकलते हैं फिशन रिएक्शन में? न्यूट्रॉन्स क्यों निकलते हैं फिशन रिएक्शन में, राइट? और कुछ बातें। तो अब में से काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो रहा हूँ। आप मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज़, वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो अब ये होता है फिशन, आपके पास एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई है जिस पे आपने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया। इस केस में न्यूट्रॉन जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा। स्ट्राइक करते हो तो ये न्यूक्लियर जो है वो टूट जाता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूट जाता है। साथ में आपके पास कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये होता है आपका फिशन। एक बड़ा न्यूक्लियाई 2 छोटे छोटे कंपेरेबल न्यूक्लियर में टूटता है। अगर आप देखो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, हमने लास्ट कुछ वीडियो में देखा कि भाई ये बहुत अलग है। अब तक जितनी भी हमने न्यूक्लियर रिएक्शन देखी, जितनी भी डिकेज देखी, उससे काफ़ी अलग है। पहली बात ये कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब तक जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन देखी, जितनी भी डिके देखते थे, वो स्पॉन्टेनियस थे, खुद ब खुद होते थे। किसी को शुरू करने की जरूरत नहीं थी, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली वो चलता रहता था। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं है, यहाँ पे इंसान उंगली कर रहा है, इंड्यूस्ड है। ये उंगली है। नेचर में भी स्पॉन्टेनियस फिशन होता है लेकिन बहुत रेयर होता है वो। तो हम जितनी भी फिशन की बात करने वाले हैं वो इंड्यूस फिशन होने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में इंड्यूस फिशन होती है, बॉम्ब्स में इंड्यूस फिशन होती है। तो सारी की सारी जो न्यूक्लियर फिशन हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाली, वो इंड्यूस्ड होने वाली है। और दूसरी कि न्यूक्लियर जो वो सच में टूटता है 2 छोटे छोटे पार्ट्स में। अब तक शुभना के खाली नाक कट रहा था, छोटा सा पार्ट न्यूक्लियर का टूटता था, वो निकल जाता था। फॉर एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल की शेप में निकल जाएगा, बीटा की शेप में निकल जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन अभी एक न्यूक्लियर जो वो टूट रहा है 2 छोटे छोटे पार्ट्स में। शूपनगा 2 छोटी छोटी लड़कियों में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है। और तीसरी ये कि भाई छप्पड़ फाड़ के एनर्जी निकलती है यहाँ पे। तो बस यही है आपका फिशन प्रोसेस। लेकिन बहुत ज़्यादा और डिटेल समझना बड़ा ज़रूरी है इस प्रोसेस की, क्योंकि फिशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बड़ा फ़ायदेमंद भी हो सकता है हमारे लिए और बड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए डिटेल समझना बड़ा ज़रूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि हमने बोला कि इस केस में यूरेनियम 235 के केस में जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, उससे स्ट्राइक कर रहे हो। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि फिशन के लिए आपको हमेशा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही चाहिए। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से भी आप फिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 238, उसकी फिशन के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए आपको। लेकिन आप ज़्यादा उसका सुनता नहीं हो उसका नाम फिशन में, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं उस फिशन में, उससे आप चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर सकते हो। तो जो आपका फ़ायदा है फिशन से कि भाई लार्ज स्केल पे एनर्जी पैदा कर सको, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन से एनर्जी पैदा कर सको, वो पूरा नहीं होता। तो इसलिए यूरेनियम 238 की फिशन की आप बात नहीं सुनोगे। लेकिन चाहे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हो रहा है या फिर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से हो रहा है, जब तक न्यूक्लियर स्प्लिट हो रहा है 2 कंपेरेबल न्यूक्लियर में, उसको फिशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं, प्लस प्रीटी मच हर एक फिशन की एग्जांपल यूरेनियम 235 की दी जाती है। वो ये कि भाई यूरेनियम 235 एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिसाइल मटेरियल है। फिसाइल मटेरियल मतलब एक ऐसा न्यूक्लियर जिस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से आप फिशन कर सकते हो, प्लस उस फिशन में जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उससे आप चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हो लार्ज स्केल पे एनर्जी पैदा करने के लिए। खाली 4 ही न्यूक्लियर हैं जो फिसाइल हैं। 2 यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233, और 2 प्लूटोनियम के आइसोटोप्स हैं, प्लूटोनियम 239 और 241। और इन चारों में से खाली एक ही ऐसा है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, यूरेनियम 235। बाकी तीनों के तीन आप रिएक्टर में बनाते हो। इसलिए यूरेनियम 235 इतना इंपॉर्टेंट है। तो इवन तो यूरेनियम 235 नेचर में मिलता है अपने को, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है। जो नेचर में यूरेनियम एग्जिस्ट करता है उसमें खाली 0.7%, 1% से भी कम यूरेनियम 235 है। मोस्टली यूरेनियम जो मिलता है अपने को वो 238 मिलता है, जो फास्ट न्यूट्रॉन से फिशन होता है, लेकिन उसको हम चेन रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो मोस्टली यूरेनियम जो मिल रहा है अपने को वो गीली लकड़ी है, जलता नहीं है वो। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने गीली लकड़ी में से यूरेनियम 235 निकालना सीख लिया है, और कुछ और वीडियो में उसमें बात करेंगे हम लोग। लेकिन यूरेनियम 235 इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिसाइल मटेरियल है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो डिस्कशन होने वाली है हमारी इसको यूज़ करके करेंगे हम लोग। तो अभी वापस आते हैं हम यूरेनियम 235 पर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिशन का वो आंसर करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आप देखो यहाँ पे हमने
बोला कि भाई यूरेनियम जो है वो स्प्लिट हो रहा है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और pretty much आपने यही रिएक्शन देखी होगी लास्ट कुछ वीडियोस में और मोस्टली टेक्स्ट बुक्स में। तो सवाल ये कि भाई क्या यूरेनियम जब भी स्प्लिट होता है, फिशन होता है जब यूरेनियम 235 का, तो क्या हमेशा आपके पास बेरियम और क्रिप्टॉन यही निकलने वाले हैं? तो आंसर है नहीं, बहुत ज़्यादा और एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। और हम लोग खाली 2-4 अलग एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और उन 20 एलिमेंट में 100 के लगभग डिफरेंट न्यूक्लियाई, डिफरेंट आइसोटोप्स वो पॉसिबल है यहाँ पे, जो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात, शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पे टैटू वैटू करवाने लायक पॉइंट, वो ये कि भाई उन 100 डॉट न्यूक्लियाई में से कौन सा न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा, ये रिएक्शन से पहले आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक स्टैटिस्टिकल फिनोमिना है। जैसे रेडियो एक्टिविटी एक स्टैटिस्टिकल फिनोमिना है, कब निकलेगा अल्फा बीटा या गामा आप नहीं बोल सकते। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन के पहले यूरेनियम किस में टूटने वाला है आप नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा यूरेनियम 235 ये 6 और एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकता है। 3 डिफरेंट रिएक्शंस पॉसिबल है। यही नहीं, अगर आप विकिपीडिया पे जाओ और आप फिशन प्रोडक्ट्स पे एलिमेंट को सर्च करो तो आपको यहाँ पे आपको सारे जो एलिमेंट्स पॉसिबल हैं फिशन में यूरेनियम के मिल जाएंगे आप। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है बहुत लंबी लिस्ट है। अब इवन दो यूरेनियम 235 किस न्यूक्लियर में ब्रेक करेगा ये बोलना, जैसे हमने बोला, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप फिशन के बाद देखते हो कि भाई क्या क्या बना, कौन कौन से न्यूक्लियर निकले, किस किस में ब्रेक हुआ, तो उसमें अपने को एक थोड़ा सा ऑर्डर देखने को मिलता है। और उस ऑर्डर को हमने इस ग्राफ पे दिखाने की कोशिश की है। इस ग्राफ में इस एक्सिस में आपके पास है कि भाई मास नंबर, तो न्यूक्लियर बन रहा है बेरियम और क्रिप्टॉन फॉर एग्जांपल, उनका मास नंबर कितना है, और यहाँ पे भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी उसमें स्प्लिट होने की, राइट। ये वाला स्केल जो है लॉगरिथमिक स्केल है। तो 2 चीजें इस ग्राफ में क्लियरली दिख रही है आपको। पहली बात ये कि भाई अराउंड 75 से लेके 160 मास नंबर वाला प्रीटी मच कोई भी न्यूक्लियर पॉसिबल है। तो इवन तो कोई भी न्यूक्लियर पॉसिबल है इस रेंज में, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ एक जो मास नंबर वाले न्यूक्लियर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मिलने की, और वो रेंज है 90 to 100 और 135 to 145। तो इस रेंज में जो न्यूक्लियर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मिलने की आपको, उसमें स्प्लिट होने की, अराउंड 7%। तब अगर आप बोलो कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, जो न्यूक्लियर है वो इक्वली स्प्लिट करे, इक्वल मास नंबर वाले में स्प्लिट करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इवन दो अराउंड 75 से 160 में रेंज में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ओनली कुछ एक न्यूक्लियर हैं जो ज़्यादा आपको मिलते हैं। और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल पीक ग्राफ। और ऐसा क्यों होता है, अब तक अपने को कुछ सही आंसर नहीं है इसके पास। तो ये कहानी थी कि भाई कितने बच्चे पार्टी पैदा होते हैं न्यूक्लियर फिशन में तो ये पुराने ज़माने वाला हिसाब है जहाँ पे दर्जनों के हिसाब से बच्चे पैदा होते थे। तो यहाँ पर भी फिशन में एक न्यूक्लियर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट न्यूक्लियर में ब्रेक कर सकता है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। तब दूसरा सवाल है कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे तो पैदा कर दिए, अब क्या वो बच्चे शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठने वाले, बहुत उद्यम मचाएंगे और बच्चे पैदा करने वाले हैं ये। क्योंकि मोस्टली जो न्यूक्लियर निकलते हैं फिशन में वो अनस्टेबल होते हैं और वो डिके करते हैं और न्यूक्लियर पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 की फिशन में हमने कुछ देर पहले ये 2 एलिमेंट्स देखे थे निकलते हुए, जिनॉन और स्ट्रोंटियम, ये 2 आइसोटोप्स। लेकिन ये जो 2 आइसोटोप्स आपके जिनॉन और स्ट्रोंटियम के, ये भी अनस्टेबल हैं, ये भी डिके करते हैं बड़ी जल्दी और कुछ और बनता है। फॉर एग्जाम्पल जिनॉन एक बीटा डीके, दूसरा बीटा डीके, तीसरा बीटा डीके, और फाइनली आपके पास सीरियम स्टेबल होगा। हाफ लाइफ देखिए अगर इनका तो 14 सेकंड, बड़ी जल्दी डिके करता है जिनॉन 140, 64 सेकंड्स बहुत जल्दी, 13 दिन, 40 घंटे, और फाइनली स्टेबल। और स्ट्रोंटियम की भी ऐसी कुछ कहानी है, वो भी कुछ डिकेज के बाद स्टेबल होता है वो। तो होपफुली अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चालू हो गया होगा कि भाई फिशन से लोगों को प्रॉब्लम क्यों है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर जिनमें फिशन होती है उनसे लोगों को प्रॉब्लम क्यों है। फिशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा पता नहीं अपने को, और जो बनेगा वो भी सारा स्टेबल नहीं है। कौन सा कब क्या डिके करेगा पता नहीं है, अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, क्या निकालेगा कुछ नहीं बोल सकते तो इसलिए लोग नर्वस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से। और वही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 के साथ साथ यूरेनियम 238 भी फ्यूल में यूज होता है। तो 238 उसमें तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से फिशन नहीं होता, लेकिन वो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेता है और प्लूटोनियम बना सकता है। प्लूटोनियम 239 फिसाइल मटेरियल है, बॉम्ब बन सकते हैं उससे जो न्यूज़ में देखते हो यूएस और ईरान की लड़ाई, ईरान बोलता है मैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए बना रहा हूँ, मेरा जान छोड़ दो, पंगे मत लो मेरे से। यूएस बोलता नहीं बाबा, तू तो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लूटोनियम बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, उससे बॉम्ब बनाएगा
बहुत लॉजिक का काम है ये न्यूक्लियर रिएक्टर और फिशन। तो इससे आप ये मत सोचिए कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर खराब होते हैं, हमको वहाँ पे एनर्जी पैदा नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अभी हम इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जो एनर्जी पैदा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है एनर्जी पैदा करने का, कंसिडरिंग कि हमारी एनर्जी की डिमांड्स कम नहीं हो रही हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत वैलिड ऑप्शन है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास। तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ पे जिस पर हमने बात नहीं किया। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बात होगी, लेकिन अब तक हमने बात नहीं किया। अब तक हमने बात किया कि भाई जब न्यूक्लियर ब्रेक करता है तो किन न्यूक्लियर में ब्रेक कर सकता है, वो इन पे बात किया। तो यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन तो निकल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपके पास फ्री फंड में न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं। तो फिशन में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिशन की एक बहुत ही ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन निकलते हैं। और न्यूट्रॉन बड़े इंपॉर्टेंट है निकलना यहाँ पे। कुछ देर पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे थे, रिएक्टर पॉसिबल इन न्यूट्रॉन के कारण, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई फिशन की ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है कि भाई न्यूट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे 3 निकल रहे हैं। अगर यूरेनियम 235 किसी और में स्प्लिट करता है, शायद 2 निकले, या फिर 3 निकले, या फिर 4 निकले, या फिर कुछ और नंबर निकले। ऑन एन एवरेज यूरेनियम 235 में 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि फिशन की ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पे। तो सवाल है कि भाई न्यूट्रॉन क्यों निकलते हैं फिशन में? और रीजन स्टेबिलिटी का रीजन है, एनर्जी का रीजन है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो लाइटर न्यूक्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मोरल सेम होते हैं। अगर आप रेशियो निकालो, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन की रेशियो लाइटर न्यूक्लियर के लिए ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। हैवी न्यूक्लियर फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 1.6 होता है। रीजन यहाँ पे रेशियो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन चाहिए। जो मिड लेवल के न्यूक्लियर हैं और जो स्टेबल हैं, रेशियो 1.3-1.4 के बीच में होता है, राइट। जब फिशन होता है तो वो इस रेंज में टूटने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ज़्यादा फिशन में प्रोटॉन कम हो रहे हैं तो न्यूट्रॉन में आपको कम ही चाहिए, तो इस रेंज में टूटने की कोशिश करता है। तो आप उसको न्यूट्रॉन, जो एक्सेस न्यूट्रॉन वो बाहर निकालने हैं। तो 2 तरीके हैं न्यूट्रॉन वो बाहर निकालते हैं। एक तो यहाँ पे देखा हमने, न्यूट्रॉन फेंक रहा है बाहर। दूसरा बीटा डीके बीटा डीके हो रहा है हर स्टेप में यहाँ पे। तो हर एक स्टेप में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बन रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो रेशियो निकालो इसकी ज़ीनॉन की, अराउंड 1.6 आएगी। यहाँ पे सीरियम जो स्टेबल है उसकी रेशियो निकालो 1.4 आएगी इस रेंज में आएगी। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। रीज़न हम फिशन में इंटरेस्टेड हैं या फिर इतनी डिस्कशन चल रही है उस पर, वो ये नहीं कि भाई न्यूक्लियर ब्रेक करता है, वो ये कि आपके पास ये फ्री फंड में न्यूट्रॉन निकल रहे हैं फिशन में। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि नेचर आपको दे रही है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास एक यूरेनियम न्यूक्लियर था, उस पर आपने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया। ये न्यूट्रॉन हमने प्रोवाइड किया, हम लेके आ रहे हैं। जब स्ट्राइक किया तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस आपके पास फ्री फंड के न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसको देख के आप सीधा सीधा सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे 3 निकल रहे, अगर मैं इनमें से एक को भी दोबारा से वापस न्यूक्लियर पे स्ट्राइक करके इसको तोड़ सकता हूँ तो मेरे पास दोबारा एनर्जी पैदा होगी, दोबारा कुछ न्यूट्रॉन निकलेंगे, दोबारा मैं इस पर स्ट्राइक कर सकता हूँ, राइट। और साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये है वो चिंगारी जो आपने स्टार्टिंग में लगाई आग जलाने के लिए। और ये अभी न्यूट्रॉन जो है ये पेट्रोल का काम करेंगे उसको खुद ब खुद आग को जलाने के लिए। और उस आग को आप यूज़ कर सकते हो दूर बैठ के, हाथ सेकने के लिए, पकौड़े तलने के लिए, चाय बनाने के लिए, जिस मर्जी के लिए। और वही होता है। तभी हम को पूछते थे कि भाई ठीक है यहाँ पे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, उसको हम यूज़ भी करेंगे। लेकिन इस एनर्जी में क्या खास बात है, हमारे पास और भी तरीके हैं एनर्जी पैदा करने के लिए। कोयले का जलाना हो गया, वाटर को यूज़ कर सकते हैं डैम में, सोलर एनर्जी हो गया, घोड़े को दौड़वा सकते हैं एनर्जी के लिए ना। तो इस एनर्जी में क्या खास बात है, तो इस एनर्जी में 2 खास बातें हैं। पहली बात है कि जितनी एनर्जी यहाँ पे पैदा होती है वो दिमाग खराब करने वाली एनर्जी पैदा होती है, चप्पट फाड़ की एनर्जी पैदा होती है। इतनी एनर्जी पैदा होती है कि भाई कभी हमने इतना इमेजिन नहीं किया था। उसका नमूना आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे हम लोग। और दूसरी बात है कि भाई जो एनर्जी पैदा होती है यहाँ पे वो काफ़ी क्लीन, साफ एनर्जी पैदा होती है। आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक क्लीन एनर्जी पैदा होती है। जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आती है, जलाने से एनर्जी पैदा होती है, उसको काफ़ी पोल्यूशन करती है। अर्थ के लिए इतना ठीक नहीं है वो, अर्थ तो सब जीव जंतुओं के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ से जो एनर्जी पैदा होती है वो काफ़ी हद तक क्लीन होती है। इसमें भी वेस्ट पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे अलग किस्म का वेस्ट पैदा होता है, और कभी सेपरेट वीडियो में उस वेस्ट की बात करेंगे। लेकिन फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में यहाँ पे काफ़ी क्लीन एनर्जी पैदा होती है। तो जल्दी से आपको नमूना दिखाते हैं कि भाई फिशन में कितनी एनर्जी पैदा हो सकती है। 3 तरीके हैं मेरे पास यहाँ पे एनर्जी पैदा हो सकती है। केमिकल तरीका, अल्फा डिकॉर्फिशन। केमिकल तरीका मतलब किसी चीज़ का जलाना फलाना, फॉर एग्जाम्पल कोयले का जलाना। एक एटम ऑन एन एवरेज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा करता है केमिकल रिएक्शन में। एक न्यूक्लियाई अगर अल्फा डी करे 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे 10 लाख गुना ज़्यादा। एक यूरेनियम 235 फिशन ऑन एन एवरेज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑन एन एवरेज बोला बिकॉज एक्चुअल एनर्जी डिपेंड करेगी कि इसमें ब्रेक कर रहा है।
जैसे 2 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किन न्यूक्लियर में ब्रेक कर रहा है। लेकिन जब अगर आप एवरेज करो तो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं एक फिशन में, यूरेनियम 235 की। इस तरह से ऑन एन एवरेज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे 40 गुना ज़्यादा, इससे 4 करोड़ गुना ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपके पास 1 रुपया है और मैं बोलूं कि भाई आपका दोस्त जो है उसके वो आपसे 4 करोड़ गुना ज़्यादा अमीर है, तो उसके पास 4 करोड़ रुपये होंगे। कहाँ 1 रुपया, कहाँ 4 करोड़ रुपया। तो इतना फर्क है एनर्जी में। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, लेकिन एक एटम के लिए 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है जिससे आप सैंड, रेत का एक पीस को आप उछलवा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि वो एक एटम पैदा कर रहा है। यूरेनियम का खाली अगर आप 1 ग्राम भी ले लो 235 का, 1 ग्राम, खाली 1 ग्राम, उसमें 10 to the power 21 एटम होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी कितनी चीज़ों को आप उछलवा सकते हो, कितने कितने बड़े पर्वतों को आप उछाल सकते हो। 1 ग्राम यूरेनियम, जैसे नाना पाटेकर बोल रहे हैं, एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना, 1 ग्राम यूरेनियम बड़े बड़े पर्वतों की वाट लगा सकता है, उनको हिजड़ा बना सकता है। तो अभी आप नाना पाटेकर डायलॉग के बावजूद भी अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि भाई कितनी एनर्जी पैदा होती है, तो हमने एक और वीडियो किया है इस प्लेलिस्ट में, बाबा जी का बल्ब, उसको जाके देखिए। वहाँ पे भी हमने सेम चीज़ को एक अलग तरीके से बोलने की कोशिश किया ताकि आपको कुछ इंट्यूशन मिले कि भाई कितनी एनर्जी पैदा होती है। तो ये कहानी थी फिशन की। तो हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात कर ली आज फिशन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि भाई नाना पाटेकर के डायलॉग पे और बाबा जी के बल्ब पे इसको आज छोड़ देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जब भी आप फिशन का नाम सुनो तो ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको आम की गुठली खिलाने वाले हैं। लेकिन जिसमें हमेशा बोलता हूँ कि न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ को आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।